इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द पर बोले सुनील भारद्वाज, बिना संसाधन प्रोफेशनल कोर्स छात्रों के भविष्य से हुआ खिलवाड़। बदलापुर MIDC में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल टीम की मशक्कत के बाद हालत पे पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के पूंछ के सलानी गांव में दिखी सेना की मानवता की मिसाल, रोमियो फोर्स ने लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप। जोधपुर में दिखी मानव सेवा की मिसाल, बालाजी हॉस्पिटल की वर्षगांठ पर कपल रक्तदान शिविर में जुटी 312 यूनिट रक्त। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने के बाद भाजपा नेता सुनील भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में जब तक सभी जरूरी सुविधाएं, पर्याप्त स्टाफ और मजबूत आधारभूत ढांचा उपलब्ध ना हो, तब तक प्रोफेशनल कोर्स शुरू करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सुनील भारद्वाज ने कहा, जोर देते हुए कि इस मुद्दे को भावनाओं या धर्म से जोड़कर नहीं, बल्कि छात्रों के हित को केंद्र में रखकर देखना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेडिकल एजुकेशन है और विशेष करके हमारे जो कॉलेजेस हैं जहां से डॉक्टर बन के आते हैं, वो एक वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूशन होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आज सुबह के ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, उनकी लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ की गई है जो मेडिकल कॉलेज कटरा में है। तो मुझे लगता है जब तक फैसिलिटीज पूरी ना हो, जब तक वहां पे स्टाफ पूरा ना हो, ट्यूटर्स पूरे ना हो, लैब फैसिलिटीज पूरी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ना हो, तो मुझे लगता है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है अगर वहां पे बच्चे करते हैं। तो लिहाजा इट्स ए वेलकम स्टेप कि उन बच्चों को, जिन बच्चों की एडमिशन हुई है, उनको जो भी स्थानीय कॉलेजेस हैं उनमें एडजस्ट किया जाए। और जब तक एक इंस्टीट्यूशन में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर ना हो, तो मुझे लगता है तब तक ऐसे प्रोफेशनल जो कोर्सेज है वो स्टार्ट नहीं करने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है इसको हमें धर्म से ऊपर उठ के देखना चाहिए। ये बात जरूर सच है कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जो माता वैष्णो देवी में जो डोनेशन है वो मेजॉरिटी हिंदू लोग वहां पे जाते हैं, उनकी श्रद्धा है। तो लिहाजा उसके अलावा मैं यही चाहूंगा कि वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जाना चाहिए, जो हमारा गुरुकुल कल्चर है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, या आयुर्वेदिक साइंस को प्रमोट किया जाना। नालंदा, तक्षशिला जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, मुझे लगता है उसकी ज्यादा रेलेवेंस रहती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए। लिहाजा अगर उनको मेडिकल कॉलेज या कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज खोलने, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो NMC ने पॉइंट आउट किया है उनके सरप्राइज विजिट में, वो तो बड़ा अलार्मिंग है। तो मुझे लगता है ऐसे कोर्सेज तभी खोलने चाहिए जब वो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंस्टीट्यूशन के बाद। मेरा सबको यही मैसेज है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू बिहेव प्रोफेशनली, और हर चीज को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। लिहाजा जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, क्योंकि एक डॉक्टर हम बनाने जा रहे हैं, या जब उसके पास पेशेंट आता है तो मुझे नहीं लगता वो कोई धर्म पूछ के उसका इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर्स, तो जो रिक्वायर्ड मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नीड होते हैं वो पूरे होने चाहिए, और लिहाजा इसको धर्म से ऊपर रखना चाहिए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मनरेगा को लेकर एक अहम ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाली 100 दिनों की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह व्यवस्था विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से लागू की जा रही है। सीएम मोहन यादव ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजदूरों के हित में आगे बढ़ने वाला बड़ा कदम बताया। उनका कहना है कि इससे श्रमिकों को साल के किसी भी समय मजदूरी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और रोजगार की स्थिरता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री बोले, विकसित भारत जी राम जी के जरिए मनरेगा को और प्रभावी बनाकर ग्रामीण विकास को नई गति देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा जी राम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जी राम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, और हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की है, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी और इसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल और उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और ख़ास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम और समित अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है। और जिस प्रकार से अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शिथिलीकरण, ऐसे कई निश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है, जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी। और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से, लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गाँवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस अधिनियम का सच में रोजगार क्या, इसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। 125 दिन तो उनको दिए ही हैं। अब इस बात को तो किसी से कोई छिपा नहीं सकते हैं कि पहले के दिन 100 दिन थे, अब 125 दिन हुए। अब इसमें और आगे जाकर देखें तो वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC ST को, भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है, जिसमें कहा गया कि अकुशल शारीरिक कार्यों की मजदूरी दरें केंद्र सरकार तय करेगी
और जब तक अलग से नई मजदूरी दरें घोषित नहीं होगी तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तय मजदूरी से दरें देंगे। अब ये इसके कई अंदर की चुनौतियों के आधार पे भी जो कठिनाई होती है, और हम सब जानते कि पहले नरेगा था, नरेगा से मनरेगा बना और मनरेगा से जीराम जी बना, तो सुधार और संशोधन तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अलग बात है कि ठीक है विपक्ष का काम कुछ बोलना तो बोले, लेकिन सरकार का काम समयोचित निर्णय लेते जाए, और खास करके रोजगार न मिलने की स्थिति में भी ग्रामीण परिवारों को मांग प्रस्तुत करने के आधार पर निर्धारित समय सीमा में काम देने की बात भी करी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, बदलापुर के खारपुड़ी MIDC इलाके में स्थित पैसिफिक केमिकल कंपनी में बीती शाम करीब 6:50 पर अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल शहर से सटे बदलापुर के मणिकावली MIDC में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। प्रशासन और दमकल विभाग द्वारा हालात पर नजर रखी जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया है। राहत की बात यही रही कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। यहाँ बदलापुर में पैसिफिक केमिकल कंपनी में अंदाजे शाम को 7 बजे आग लगी थी। आग लगने की खबर मिलते ही कुड़गा बदलापुर नगर परिषद अग्निशमन दल के 6 फायर फाइटर और फायर व्हीकल यहाँ दाखिल हुए और इसमें कोई जीवित हानि या जख्मी नहीं हुए हैं। कॉल बड़ा होने के कारण बदलापुर के नजदीक के अमरनाथ MIDC, अमरनाथ नगर परिषद और उल्लासनगर महानगर पालिका के 6 फायर इंजन यहाँ हेल्प के लिए आए थे। नहीं, ये पैसिफिक केमिकल कंपनी है। इसमें कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली कि इसमें कोई जख्मी या मृत्यु नहीं हुई है। ये आग अंदाजे 7 बजे लगी थी। अभी क्या स्थिति है? अभी पूरा कंट्रोल में है। अभी कूलिंग का काम चालू है बस। किस कारण की वजह से आग लगी थी? कुछ पता चला था? नहीं, हमें प्राप्त जानकारी मिली कि उसमें विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और आग लगी, ऐसे प्राप्त माहिती हुआ। यस सर, दामोदर वांगड़, अग्निशमन अधिकारी, कुड़गा बदलापुर नगर परिषद। धन्यवाद सर। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में भारतीय सेना द्वारा मानवता और सेवा कार्य किया गया। बता दें, भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने दूर दराज और दुर्गम इलाके सैलानी गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप के जरिए उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई जिन्हें इलाज के लिए दूर शहरों तक जाना मुश्किल होता है। सेना के इस प्रयास से ग्रामीणों को न केवल मुफ्त इलाज मिला बल्कि ज़रूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के इस कदम की खुलकर सराहना की और आभार जताया। दरअसल पूंछ जिले में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने दूर दराज और दुर्गम इलाके सलानी गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया। बता दें, इस कैंप पर स्थानीय निवासियों ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया और कहा, भारतीय सेना हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़ी रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सलानी गांव के लोगों को बाहर इलाज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ कई गरीब परिवार रहते हैं। ऐसे में सेना द्वारा लगाए गए इस मुफ्त मेडिकल कैंप से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। यह पहल न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का माध्यम बनी बल्कि सेना और आम जनता के बीच भरोसे को भी मजबूत करना नजर आई। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। सर, हम इंडियन आर्मी का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें जो इन्होंने फ्री मेडिकल जो हमारा कैंप जो है वो कसबलाड़ी हाई स्कूल के अंदर रखा है। तो ये जो गरीब आवाम है इसके लिए इंडियन आर्मी हमेशा साथ देती है और साथ देती रहेगी, हमें उम्मीद है। और बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें जो है फ्री मेडिकल जो कैंप इशू किया है और इसके अंदर गरीब जो आवाम है उसको जो है इन्होंने फ्री जो है मेडिसिन मुहैया की है, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल रशीद, एक्स सरपंच कसबड़ी लोअर। हम आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये एक हमारा हिली एरिया है
यहाँ पर आकर हमारे बीच में आकर लोगों को दवाई तकसीम किया है, क्योंकि यहाँ के दूर दराज इलाका है, यहाँ के लोगों को बाहर जाने से भी काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है, गरीब लोग भी हैं। इसलिए हम आर्मी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज यहाँ आकर कैंप लगाकर हमारे लोगों का तावन किया है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा भी हमारे साथ इसी किस्म का तावन रखें। राजस्थान के जोधपुर में श्री बालाजी समर्पण संस्थान और श्री बालाजी हॉस्पिटल की 8वीं वर्षगांठ के मौके पर बुधवार को मानव सेवा की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। बता दें, जोधपुर में आयोजित विशाल कपल रक्तदान शिविर ने न सिर्फ रक्त की कमी को पूरा करने में मदद की, बल्कि समाज को स्वास्थ्य और सेवा का मजबूत संदेश भी दिया। इस विशेष शिविर में नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कुल 312 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। दरअसल जोधपुर के श्री बालाजी समर्पण संस्थान और श्री बालाजी हॉस्पिटल शिविर में 212 पुरुष, 40 महिलाएं और 30 कपल रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आयोजन के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां उन्हें हीमोग्लोबिन जांच, पोषण परामर्श और आयरन, फोलिक एसिड की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कुलगुरु वैद्य गोविंद सहाय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा और विधायक ने दीप प्रज्वलित कर किया। खास बात यह रही कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया, जबकि बड़ी संख्या में कपल्स का एक साथ रक्तदान करना आकर्षण का केंद्र बना। डॉक्टर सीमा शर्मा ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में सेवा, मानवता की भावना को मजबूत करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो यूनिक कपल ब्लड डोनेशन कैंप है, ये लगभग 3 साल पहले शुरू किया था और आज चौथा वर्ष है जब हम इसको कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि जोधपुर की जनता को मुझे इतना प्यार और स्नेह मिलेगा। हम ये मानते हैं कि महिलाओं में खून की कमी होती है, उन्हें मोटिवेट करना भी मुश्किल होता है, बट अगर इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। इसको आज हमने साबित किया। इस यूनिक कपल ब्लड डोनेशन में हम लोग महिलाओं और पुरुष जोड़े से एक साथ हम इनको आमंत्रित करते हैं। बहुत सारे लोग आए, अभी लगभग 350 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी कैंप का और भी चल रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो मेरा एक्चुअल मेन फोकस यही है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं महिलाओं को बिल्कुल क्लोज से मैंने उनको देखा है। मैंने कुछ वर्षों तक उम्मेद में भी काम किया था, तो मैंने ये देखा है कि अगर हम महिलाओं को सच में मोटिवेट करते हैं तो उनका खून बढ़ सकता है। और यदि वो हो सकता है कुछ महिलाएं ऐसी हों कि जिन्होंने कोशिश करी, वो ब्लड ना दे पाई हो, बट वो इस स्तर पे पहुंच गई हैं कि आज उनको ब्लड की नीड नहीं है, उनका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली सुधार हो गया और वो अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल, अपने समाज में भी एक एग्जाम्पल सेट कर रही है, प्रेरणा का स्रोत बन रही है वो महिलाएं कि हम भी ब्लड दे सकते हैं। तो इस तरीके से जोधपुर में जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं और जो इमरजेंसी सर्जरीज और डिलीवरी में कई बार खून की जरूरत पड़ती है, उसको हम वैसे ही पूरा कर लेंगे। हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली 50% पुरुष और 50% महिलाएं, कितना ईजी हो जाएगा, ब्लड के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। इस सोच के साथ में हमने इसको किया और रिजल्ट आपके सामने है। चौथी बार ये हो रहा है। हम जब तक जोधपुर की जनता चाहेगी, हम इसको हमेशा करते रहेंगे आप लोगों के सहयोग से। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट कार्यालय में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां चेहरे उम्मीद से ज्यादा खुशी से चमक रहे थे। महीनों पहले अपने गुमशुदा मोबाइल फोन मिलने की आस छोड़ चुके लोग जब पुलिस कार्यालय पहुंचे तो 105 मोबाइल फोन अपने हाथों में पाकर भावुक हो उठे। यह सफलता जोधपुर पश्चिम साइबर सेल और जिला पश्चिम पुलिस की तकनीकी दक्षता और सटीक कार्रवाई का नतीजा है, जिसके तहत करीब 29 लाख रुपए मूल्य के गुमशुदा मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। दरअसल साइबर सेल जोधपुर पश्चिम और जिला पश्चिम के विभिन्न थानों की टीमों ने संचार साथी यानी CEIR पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल फोन को पहले ब्लॉक कर दिया, फिर तकनीकी ट्रेसिंग से उन्हें बरामद किया। यह पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और DCP विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में संपन्न हुई, जिसने पुलिस और आमजन के बीच विश्वास को और मजबूत किया। पुलिस ने आमजन से अपील की कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए। जो परिवादी जो होते हैं कई सारे जिनके के मोबाइल गुम हो जाते हैं, जिसको कि हमारे भारत सरकार के द्वारा एक ऐप बनाया हुआ है संचार साथी, CEIR पोर्टल है, उसके तहत उसको हम रजिस्टर करके और उसके बाद जब वो मोबाइल कहीं भी चालू होता है तो वो हमें ट्रैक हो जाता है। उस पर कार्रवाई करते हुए आज हमारे जिला पश्चिम की साइबर सेल ने और सभी थानों ने मिलकर के 105 मोबाइलों को हमने रिकवर किया। ये पिछले 7-8 महीनों की कार्रवाई है। 8 महीने के अंदर हम इनको ट्रेस करते रहे, कहीं
काफी दिनों में है ना, ये कई मोबाइल तो बहुत दिनों बाद ट्रेस होते हैं, कोई जल्दी ट्रेस हो जाता है। इन सबको ढूंढ करके वेरीफाई करके कि वो उनके पास सही तरीके से पहुंचे हैं, उनको हमने लेकर के और अब इनको फरवादियों को लौटाए जाने की कार्रवाई वेरिफिकेशन करके की जा रही है। अच्छा सर, अगर किसी का मोबाइल खो जाता है तो वो किस तरीके से जो है मदद करे प्लीज? उसके लिए देखो, इसमें एक हमने इस आपको इस प्रेस नोट के माध्यम से आपको भेज रहे हैं, और आप भी इसमें आप इसकी पूरी एक प्रोसीजर है उसको आप लिखें। सबसे पहले तो आप है ना, जैसे ही आपका मोबाइल किसी का चोरी हो जाता है या खो जाता है तो तुरंत एक संचार साथी का जो CEIR पर पोर्टल है उस पर उसको मोबाइल को ब्लॉक कर दें। मोबाइल ब्लॉक करने के लिए पहले उसके एक मिसिंग रिपोर्ट जो है संबंधित थाने में आप दर्ज कराएंगे। उसके बाद आपको वहां जाकर के पुलिस की वेब पोर्टल पर लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट पर जाकर के उसमें आप ऑनलाइन भी इसको दर्ज करा सकते हैं या ऑफलाइन थाने पर जाके भी करा सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको जो है नई सिम सेवा, जो आपकी सेवा प्रदाता कंपनी है सिम, उससे आप सिम ले हुए, और उसके बाद ये जो अपना एक CIR पोर्टल है उसके होम पेज पर जाके ब्लॉक स्टोलन वाला जो पोर्शन है लॉस्ट मोबाइल, उसके ऑप्शन पर जब आप उसको चयनित कर देंगे तो वो आपका मोबाइल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने के बाद फिर आगे जब कभी भी उसकी जब नई अगर उसमें कोई सिम, जो इसमें प्रोसेस जो होता है, जो पता करने का जो पता होता है कि अगर कभी भी उस मोबाइल के अंदर कोई दूसरी सिम का, वो सिम तो ब्लॉक हो गई और सेवा प्रदाता ने अपनी नई से सिम ले ली है दूसरी, उस ग्राहक ने, उससे डेफिनेटली कोई ना कोई दूसरी सिम या कोई अल्टरनेट सिम चलेगी। तो वो जैसी चलेगी तो उस पोर्टल से हमें एक्टिवेट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ है, और फिर हम उस पर अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। जो है इनके पंजाब के मलेरकोटला में नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की सख्त नीति अब जमीन पर साफ नजर आने लगी। बता दें, मलेरकोटला में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत की गई इस कार्रवाई ने नशा माफियों में हड़कंप मचा दिया है। SHP गगन अजीत और दिशा निर्देशों में SP हेडक्वार्टर सिंह की अगुवाई में किला रहमानगढ़ मोहल्ले में नगर निगम की मदद से नशे की कमाई से खड़े किए गए अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। दरअसल मलेरकोटला में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। SP हेडक्वार्टर गुरशरणजीत सिंह के मुताबिक आरोपी मोहम्मद सुलेमान के खिलाफ नशा तस्करी के 6 मामले दर्ज हैं और उसने नशे की कमाई से अवैध निर्माण कराए थे। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में इन निर्माणों को गिरा दिया गया है। इस सख्त कदम से नशा तस्करों में डर का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का खुलकर स्वागत किया है और इसे नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने तक ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पंजाब सरकार मानयोग DGP पंजाब और मानयोग SSP मलेरकोटला जी के दिशा निर्देशों हेठ जिहड़ी मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध चलाई गई है, ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ NDPS ਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਤੜਵਾਈ ਗਈ। लगता कि कार्रवाई लगातार चलेगी ਜਦੋਂ तक कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नशा बिल्कुल इरेडिकेट नहीं होता, खत्म नहीं होता, ये कार्रवाई लगातार चलेगी। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जारी हंगामे को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर सदन में बहस करने से भाग रही है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अपनी नीतियों और फैसलों पर खुलकर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी को डर है कि वह तथ्यों के आधार पर बहस नहीं कर पाएगी। मंत्री ने आरोप लगाया कि 11 साल तक दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने वालों के पास ये बताने का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। नहीं कर पा रही, आज भी विधानसभा से दौड़ गए, भगौड़े हो गए आज भी विधानसभा से। हमें खेद इस बात का है कि भाजपा की सरकार बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार आज डेवलपमेंट पे बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार पिछले 11 महीनों में क्या काम किया उस पर बहस करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे भी भाग गई। ये असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी रोज बहस से भाग रही है। हमने कल पोल्यूशन के ऊपर भी
यह भी सरकार के 11 साल का कीर्तिमान होगा। कोई सरकार आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं किया। हमारे 11 महीनों में अच्छे काम है, इसलिए ये कीर्तिमान होगा कि हम चाहते हैं कि पोल्यूशन पे बहस हो, पता चल पाए पोल्यूशन पे उन्होंने क्या क्या बेईमानियां की थी, 11 सालों तक कैसे दिल्ली को उजाड़ा, 11 सालों तक क्या काम उन्होंने किए जिसके कारण दिल्ली में और पोल्यूशन बढ़ा। और मैं जानता हूं कि कल भी ये भागेंगे। मैं आम आदमी पार्टी को फिर से आज कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को भी कहना चाहता हूं, आतिशी जी को भी कहना चाहता हूं, दिल्ली का पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। इसके ऊपर कल आपको भागना नहीं चाहिए, इसके ऊपर डटकर अपनी बातें सुननी चाहिए। जो आपने बेईमानी किए हैं उसके लिए दिल्ली के लोगों से अभी भी मौका है। कल माफी मांगिए कि 11 साल तक आप नाकाम रहे और भारतीय जनता पार्टी 11 महीनों के काम के कारण ही दिल्ली में सबसे ज्यादा स्वच्छ दिन अगर पिछले 11 सालों के मुकाबले कभी हुए हैं तो ये 2025 में हुआ। मैं नहीं कह रहा, सारी अखबारें डेटा बता रही हैं। अगर सबसे गंदे दिन कम हुए हैं तो वो 2025 में हुए हैं पिछले 10 सालों के मुकाबले। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी अखबारें और मीडिया ही बता रहा है। इसलिए कल आम आदमी पार्टी आए सामने और डटकर सुने। और मैं फिर बता देता हूं वो भागेंगे कल भी डिबेट से। मैं आग्रह करता हूं आम आदमी पार्टी का आतिशी जी को, आतिशी जी कल डिबेट में आइए, इस बहस का हिस्सा बनिए ताकि दिल्ली के पोल्यूशन से लोगों को राहत दिलाई जा सके और 11 सालों में आपकी नाकामियां भी बता। कर्नाटक की हुबली में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की रिकॉर्ड उपलब्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस नेता अनिल कुमार पाटिल के नेतृत्व में शहर में भव्य जश्न मनाया गया। इस दौरान सिद्धारमैया का विशाल कटआउट बनाकर उस पर दूध से अभिषेक किया गया, फूल बरसाए गए और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की गई। दरअसल हुबली में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की रिकॉर्ड उपलब्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जश्न के दौरान पूरा माहौल उत्सव में तब्दील नजर आया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिद्धारमैया के नेतृत्व की जमकर सराहना की। इस जश्न में पूर्व सांसद आईजी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल भी हुए। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल में जो रिकॉर्ड बनाए हैं वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। हुबली में मनाया गया यह जश्न पार्टी की एकजुटता और नेतृत्व के प्रति विश्वास को दर्शाता है। नमस्कार। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಜನರ ನಾಯಕ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ದಿನ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಇಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಹಾಡಿದಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕರೋಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದವರು ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕರೋಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ನಾನೇ ಹಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹಿತ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ, ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಸೇರಿದ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚಿರಾಯುವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. छत्तीसगढ़ के छुरिया विकासखंड के ग्राम पिंकापास स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव सम्मेलन हर्षोल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा रहे, जबकि अध्यक्षता नगर पंचायत छुरिया के अध्यक्ष अजय पाटिल ने की।
विशेष अतिथि के रूप में जनपद सदस्य, भाजपा मंडल महामंत्री और जन भागीदारी समिति अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के तैलचित्र पर पूजा अर्चना के साथ हुई। दरअसल पिंकापार स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव सम्मेलन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और संस्कृति का विशेष बेहद जरूरी है। वहीं अजय पटेल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को समाज की आत्मा बताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, टीम वर्क और रचनात्मक का विकास होता है। इस अवसर पर अशोक मरकाम ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। समारोह में शिक्षक, पालक और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना भी की। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।